नमस्कार। अगर डेटा के साथ काम करना है तो उसमें नई जानकारी डालना सबसे पहला और ज़रूरी कदम है। तो आज हम एक ऐसे एसक्यूएल कमांड पर महारत हासिल करने वाले हैं जो डेटाबेस में सचमुच जान डाल देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट की। जरा सोचिए, हमारे पास एक बहुत अच्छी, एकदम सही स्ट्रक्चर वाली टेबल है, लेकिन वो बिल्कुल खाली है, एक खाली डिब्बे की तरह। तो सवाल ये उठता है कि इस खाली डिब्बे को कीमती जानकारी से भरना कैसे शुरू करें? बस यही पर एंट्री होती है इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट की। ये एसक्यूएल का वो बेसिक कमांड है जो हमें टेबल में नई पंक्तियां मतलब नए रिकॉर्ड्स जोड़ने की पावर देता है। समझिए, ये वो टूल है जो हमारे डेटाबेस को असल में यूजफुल बनाता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो समझेंगे कि ये इंसर्ट इनटू है क्या, फिर एक एक करके रो जोड़ना सीखेंगे। उसके बाद एक साथ कई रो जोड़कर काम को तेज करने का स्मार्ट तरीका देखेंगे, और आखिर में एक टेबल से दूसरी में डेटा कॉपी करने का एक जबरदस्त पावर मूव भी सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और सबसे बेसिक काम से शुरू करते हैं, एक बार में एक रिकॉर्ड जोड़ना। और मजे की बात यह है कि इसे करने के भी दो मुख्य तरीके हैं। पहला तरीका सबसे सीधा साधा है। इसमें हम टेबल के हर एक कॉलम के लिए एक वैल्यू देते हैं। पर यहां एक बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जिस क्रम में टेबल में कॉलम है, ठीक उसी क्रम में हमें वैल्यूज देनी होंगी। ऑर्डर बिगड़ा तो डेटा भी बिगड़ जाएगा। तो यहां देखिए, हम स्टूडेंट टेबल में इजाबेला का रिकॉर्ड डाल रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमने कॉलम के नाम नहीं लिखे, सिर्फ वैल्यूज दी हैं। रोल नंबर, फिर नाम, फिर पता और इसी तरह आगे भी। ये तरीका तभी काम करता है जब हम हर कॉलम के लिए वैल्यू दे रहे हों। और ये रहा नतीजा। इजाबेला अब हमारी टेबल का हिस्सा है। हर वैल्यू अपने सही कॉलम में बैठ गई है क्योंकि हमने क्रम का पूरा ध्यान रखा था। सिंपल। लेकिन असल दुनिया में हमेशा हमारे पास सारी जानकारी तो होती नहीं है ना? कभी कभी कुछ डिटेल्स मिसिंग होती हैं। तो ऐसे में क्या करें? बस यहीं पर दूसरा तरीका काम आता है। यह हमें ये चुनने की आज़ादी देता है कि हम किन खास कॉलम्स में डेटा डालना चाहते हैं। इस उदाहरण में हम हिरोशी को जोड़ रहे हैं, पर मान लीजिए हमारे पास उसका पता या फोन नंबर नहीं है। तो देखिए, हमने पहले साफ साफ उन कॉलम्स के नाम बताए हैं जिनमें हम डेटा डाल रहे हैं। रोल अंडरस्कोर नो, नेम और एज। और फिर ठीक उन्हीं के लिए वैल्यूज दी हैं। और यहाँ इसका असर दिखता है। हिरोशी का रिकॉर्ड तो जुड़ गया, लेकिन जिन कॉलम का हमने नाम नहीं लिया था, यानी एड्रेस और फोन, वो खाली रह गए हैं। डेटाबेस की भाषा में इसे नल कहते हैं। ये एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल तरीका है। एक एक करके रो जोड़ना अच्छी शुरुआत है, पर अब असली मजा शुरू होगा। असल दुनिया में हमें अक्सर एक साथ ढेरों डेटा डालना पड़ता है। तो चलिए अपने काम को और भी ज्यादा स्मार्ट और कुशल बनाते हैं। बार बार एक ही कमांड लिखने के बजाय देखिए, हम एक ही इंसर्ट इनटू कमांड से कई रिकॉर्ड्स जोड़ सकते हैं। हर रिकॉर्ड के लिए वैल्यूज का एक सेट पैरेंथेसिस में है और उन्हें कॉमा से अलग किया गया है। ये 4 अलग अलग कमांड चलाने से कहीं ज्यादा साफ और बेहतर है। और ये देखिए, सिर्फ एक कमांड और मैथियो, हाना, ओलिवर और अमीलिया सभी एक साथ टेबल में जुड़ चुके हैं। सोचिए कितना समय बचा। ये सच में एक कमाल का तेज और कुशल तरीका है। तो यहां सबसे जरूरी बात है परफॉर्मेंस। जब भी हम एक सिंगल इंसर्ट कमांड चलाते हैं तो वो डेटाबेस के साथ एक अलग बातचीत होती है। लेकिन जब हम एक ही कमांड में कई रो जोड़ते हैं तो वो सिर्फ एक ही बातचीत में सारा काम कर देता है। इससे काम बहुत तेजी से होता है। ये एक ऐसी बेस्ट प्रैक्टिस है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। अब एक ऐसी तकनीक के लिए तैयार हो जाइए जिसका इस्तेमाल पेशेवर लोग अक्सर करते हैं। सोचिए, अगर आपको एक टेबल से डेटा उठाकर दूसरी टेबल में डालना हो तो इसके लिए हमारे पास है इंसर्ट इनटू सेलेक्ट स्टेटमेंट। मान लीजिए सिचुएशन कुछ ऐसी है। हमारे पास बाईं तरफ ओल्ड स्टूडेंट नाम की एक टेबल है जिसमें कुछ पुराना डेटा है। हमारा मकसद है इस डेटा को दाईं तरफ हमारी मुख्य स्टूडेंट टेबल में ले जाना, वो भी बिना एक एक करके टाइप किए। इस कमांड की खूबी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में है। हम चाहें तो एक टेबल से सब कुछ कॉपी कर सकते हैं, या सिर्फ कुछ चुने हुए कॉलम, या फिर किसी शर्त के आधार पर कुछ खास रो को भी कॉपी कर सकते हैं। चलिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण देखते हैं। इस क्वेरी में हम ओल्ड स्टूडेंट टेबल से सारी जानकारी यानी सेलेक्ट स्टार कॉपी कर रहे हैं, लेकिन हमने एक शर्त लगा दी है, वेयर एज ग्रेटर देन 20। मतलब सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को कॉपी करो जिनकी उम्र 20 से ज्यादा है।
और ये रहा नतीजा। हमारी मुख्य स्टूडेंट टेबल में अब मार्को और एमिली का रिकॉर्ड है, क्योंकि सिर्फ वही हमारी 20 साल से ज्यादा उम्र वाली शर्त को पूरा कर रहे थे। ये डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और उसे फिल्टर करने का एक बहुत ही जबरदस्त तरीका है। तो हमने काफी कुछ सीख लिया है। चलिए इन सभी तकनीकों को एक फटाफट रेफरेंस गाइड में समेट लेते हैं, ताकि ये हमेशा याद रहें। इसे अपनी चीट शीट समझिए। अगर एक पूरी रो जोड़नी है तो पहला सिंटैक्स इस्तेमाल करें। सिर्फ कुछ कॉलम भरने हैं तो दूसरा तरीका काम आएगा। एक साथ बहुत सारा डेटा डालना है तो मल्टी वैल्यू तरीका सबसे अच्छा है। और एक टेबल से दूसरी में डेटा ले जाना है तो इंसर्ट इनटू सिलेक्ट आपका सबसे अच्छा दोस्त है। तो हमने डेटाबेस को जानकारी से भरना तो सीख लिया, लेकिन डेटा हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो बदलता है। तो अगला सवाल ये उठता है, हम पहले से मौजूद रिकॉर्ड्स को बदलते या अपडेट कैसे करते हैं? इसी सवाल के साथ आज का ये सफर यही खत्म करते हैं। सोचिएगा जरूर।